दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला आपको बस हमारे इस चैनल में मिलेगा, जहां हम आपको रेल यात्रा, बस यात्रा, फ्लाइट सेवाओं के बारे में हर छोटी से छोटी खबरें दिखाते हैं। लॉकडाउन 4 से जुड़ी हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। इतने बुरे हालात में भारत में अब तक 1,12,024 केस सामने आ चुके हैं और 3 दिन में 11,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। 61,204 का इलाज चल रहा है और 40,144 ठीक हुए हैं। और जैसे जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज पूरे देश से बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। इसमें सबसे पहली खबर में आप देखेंगे, रेलवे ने जारी की 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट। आज से होगी बुकिंग, जाने सब कुछ। आगे देखेंगे दोस्तों, सरकार ने आखिर लोगों के खाते में क्यों नहीं किए पैसे ट्रांसफर, वित्त मंत्री ने बताई वजह। साथ ही साथ 6,000 रुपए वाले पीएम किसान स्कीम के साथ मिलते हैं ये 3 और फायदे, जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। ये फायदे क्या हैं, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और रेलवे ने बदले टिकट बुकिंग के नियम। अगर आप भी रेल यात्रा करने वाले हैं तो टिकट बुक करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना होगा जरूरी। दोस्तों, हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। ये सारी खबरें आपके लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली अपडेट की तरफ। रेलवे ने जारी की 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट। महामारी संकट के बीच रेलवे ने अहम फैसला लिया है। 1 जून से रेलवे 200 नॉन एसी स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा की है। अब भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होंगी, जिनमें एसी और गैर एसी श्रेणियां होंगी। सामान्य डिब्बों में भी बैठने के लिए आरक्षित सीटों की सुविधा होगी। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की सूची जारी की। टिकट की बुकिंग 21 मई से शुरू होगी और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर गुरुवार सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू होगी। तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं मिलेगी। कंफर्म टिकट होने पर ही स्टेशन पर प्रवेश मिलेगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। इन 3 आसान तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आप चीनी बीमारी से संक्रमित हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने आखिर लोगों के खाते में पैसे क्यों ट्रांसफर नहीं किए। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है। महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा ऐलान किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि जरूरतमंदों को कैश सपोर्ट देना चाहिए था। वित्त मंत्री ने बुधवार को बताया कि लोगों को कैश दे देना ही हल नहीं था। बुधवार शाम को खास बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा, गरीब वर्ग के लिए उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करना ही हल नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि लोगों के हाथों में पैसे दे देने से बाजार में मांग बढ़ेगी, लेकिन सरकार ने एक दूसरा रास्ता निकाला है। इससे सभी को समान रूप से फायदा होगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। 6,000 रुपए वाले पीएम किसान स्कीम के साथ मिलते हैं ये 3 और फायदे, जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम मोदी सरकार की सबसे बड़ी किसान योजना है। ये काफी लोकप्रिय स्कीम है, जिसमें हर रजिस्टर्ड किसान को 3 किश्त में सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इसके 3 और फायदे भी मिल सकते हैं? नहीं तो हम आपको बताने जा रहे हैं। पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है। यानी जिसे सरकार 6,000 रुपए दे रही है, उसे क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान होगा। यदि कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। इस तरह उसे सीधे अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। 6,000 रुपए में से उसका प्रीमियम कट जाएगा। मोदी सरकार पीएम किसान स्कीम के आंकड़ों के आधार पर किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी बनाने की तैयारी कर रही है। पीएम किसान और राज्यों द्वारा बनाए जा रहे भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़कर यह पहचान पत्र बनाने का प्लान है। ऐसा होने के बाद खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो आज की जॉब अपडेट के बारे में एक बात जरूर सुन लीजिए। 10वीं पास के लिए रेलवे की तरफ से सरकारी नौकरी की ताजा अपडेट सामने आई है। दोस्तों, इसी बीच रसोई गैस की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें आपको, देश भर में रसोई गैस की कीमतें कम हो गई हैं। आईओसीएल के मुताबिक चारों महानगरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती की गई है। यह लगातार दूसरा महीना है जब रसोई गैस के दाम में लगातार गिरावट आई है। दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में 61 रुपए की कटौती हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली में रसोई गैस 744 रुपए का हो गया है। इस तरह कोलकाता में 61 रुपए की कटौती हुई, जिसके बाद रसोई गैस के दाम 77 रुपए 50 पैसे हो गए हैं।
मुंबई में 62 रुपए की कटौती के बाद गैस सिलेंडर 714 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं चेन्नई में 64 रुपए 50 पैसे की कटौती के बाद दाम 761 रुपए 50 पैसे प्रति गैस सिलेंडर हो गया है, जबकि चेन्नई में 99.50 रुपए कम हुए हैं। अगली खबर बेहद बड़ी है दोस्तों, रेलवे ने बदले टिकट बुकिंग के नियम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे के खान पान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC ने इन दिनों चलाई जा रही 30 विशेष ट्रेन में यात्रा के दौरान टिकट बुकिंग का नियम बदल दिया है। यात्रा में टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के पहले यात्री को सेल्फ शपथ पत्र देना होगा। अगर यात्री सेल्फ शपथ पत्र को नहीं भरता है तो टिकट ही बुक नहीं होगा। रेलवे के अनुसार ये नियम यात्री सुरक्षा के लिए जोड़ा गया है। इसके अनुसार जैसे ही टिकट का आरक्षण किया जाता है, IRCTC अपनी वेबसाइट में सवाल करता है कि संबंधित राज्य ने जो स्वास्थ्य को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, यात्री उसका पालन करता है या नहीं। अगर नहीं पर क्लिक किया जाता है तो टिकट आरक्षित नहीं होगा। इस तरह से लगाएं पता कि क्या आपको भी चीनी बीमारी है या नहीं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बदलते मौसम के कारण भी आपको खांसी और बुखार हो सकता है। इसलिए अगर आपको बुखार आए तो आप बिल्कुल भी ना डरें। ऐसे वक्त के लिए सरकार ने कुछ तरीके बताए हैं जिससे आप अपने डर को दूर कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर आपको हल्का बुखार और खांसी है तो आप सबसे पहले सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी बताएं। जब आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे आपके लक्षणों के बारे में पूछेगा। आपके लक्षण के बारे में जानने के बाद वो व्यक्ति आपके जिले के नोडल अधिकारी का नंबर देगा। संपर्क करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको किस लैब में जाकर अपना टेस्ट कराना है। दूसरा तरीका, अगर आपको बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं तो आप सरकारी के साथ साथ प्राइवेट लैब में भी जाकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट कराना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर की टेस्ट स्लिप होनी चाहिए, जिसे दिखाकर आप टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट लैब में टेस्ट कराते हैं तो आपको 4,500 रुपए देने होंगे। तीसरे तरीके की बात करें तो ये तरीका है आरोग्य सेतु ऐप का, जहां पर आपकी हेल्थ को लेकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। ये तरीका सबसे आसान है। इस ऐप में आपसे कुछ आसान सवाल पूछे जाएंगे जिसे बताकर आप जान सकते हैं कि आप संक्रमित हैं या नहीं। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं। लॉकडाउन के बीच अगर आप जाना चाहते हैं अपने घर तो करने होंगे आसान से ये 3 काम। साथ ही साथ लॉकडाउन में खाता हो गया खाली फिर भी निकाल सकेंगे बैंक से पैसा। ये कैसे करेंगे देखने के लिए बने रहिए। और पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बना सकती है करोड़पति। हर महीने बस इतना सा करना होगा निवेश। आगे देखेंगे दोस्तों कि पास बनवाना हो या अगर पास बनाते हुए रिजेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए क्या बड़ी गलती कर रहे हैं आप। लॉकडाउन के बीच अगर आप घर जाना चाहते हैं तो ये 3 काम जरूर करें। दोस्तों, घर लौटने की चाहत में कई मजदूर पैदल ही निकल रहे हैं। हालांकि अब रेलवे देश भर में अलग अलग जगह फंसे मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से ज्यादातर लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। इसलिए हम आपको इससे जुड़ी सभी जानकारी दे रहे हैं। एक न्यूज चैनल को अजय सिंह नाम के एक प्रवासी मजदूर ने अपनी पूरी आपबीती बताई है। उन्होंने बताया कि उन्हें लॉकडाउन में राजस्थान के नागौर से अपने घर जाना था। वो सबसे पहले नागौर के SDM से मिले। इसके बाद उन्होंने प्रवासियों की एक सूची मांगी। इस पर गोरखपुर और आसपास के लोगों की एक लिस्ट नाम पते सहित दी गई। इसके बाद उस लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ और मेडिकल फिटनेस कराया गया, जिसके बाद रिपोर्ट आई। उसके बाद उन्हें जिस फोन का बहुत बेसब्री से इंतजार था वो भी आ गया। जी हां, फोन आ गया कि घर जाने के लिए बस आने वाली है। राजस्थान रोडवेज की बस ने उन्हें मथुरा बस अड्डे तक छोड़ा। वहां से यूपी रोडवेज की बस में गोरखपुर पहुंच गए। अगर आप श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले नजदीकी नोडल ऑफिसर से संपर्क करना ही होगा। लॉकडाउन में खाता हो गया खाली फिर भी निकाल सकेंगे बैंक से पैसा। राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन को 1 महीना पूरा होने वाला है और कम से कम 10 दिनों तक और लॉकडाउन लगा रहेगा। ऐसे में अगर निजी व्यवसाय या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं होने पर आपका खाता खाली होने की दिक्कत पेश आ सकती है। मुमकिन है इन दिनों बेहद बुनियादी जरूरतों के लिए आपके हाथ खाली होने की नौबत आ जाए, मगर ऐसा होने पर भी आप तयशुदा लिमिट से ऊपर अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। दिखाई है रिपोर्ट के मुताबिक एलिस वेल्स ने ये टिप्पणी पत्रकारों के लिए एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान की। नाई और ब्यूटी पार्लर के लिए निकले नए नियम। लॉकडाउन के चौथे चरण में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसे देखते हुए ब्यूटी सैलून और श्रृंगार से जुड़े हुए काम में अलग तरह से छूट दी गई है, जिसके तहत नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर चलाने वालों को नए नियम के तहत काम करना होगा। उन्हें दुकान या सैलून पर ग्राहक को बुलाने से बचना होगा, बल्कि ग्राहक के घर पर जाकर सर्विस देनी होगी। संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये काम पूरी तरह से होम सर्विस पर आधारित किए जाने की तैयारी है। नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर पर संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है।
दोनों ही व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपकरण चेहरे से जुड़े रहते हैं। ये उपकरण आने वाले ग्राहकों के चेहरे पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में अगर एक भी संक्रमित ग्राहक दुकान या पार्लर पर आया तो दुकानदार या पार्लर संचालिका सहित उसके संपर्क में आने वाले बाकी ग्राहक भी संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन का ये सिलसिला किस महीने में खत्म होगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें।